राधे राधे जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी देखिए, ये मतलब जिम से आ गई थी, उससे बाद में का टाइम है। मैंने लंच बना लिया था, ब्रेकफास्ट सब बना लिए थे, तो मैं किचन सफ़ा कर रही थी और मैं आपको दिखा रही थी जी आधी किचन मेरी साफ़ हो चुकी है और मेरे बर्तन अभी रह रहे। तो देखिए जी मेरी किचन अच्छे से कैसी चमक गई और मैंने अच्छे से आज की किचन अपनी अच्छे से साफ़ करी। और ये मतलब किचन कवर्ड वर्ड सब साफ़ करे यार, ये भी चिमनी विमनी तो अच्छे से साफ़ सफाई करी मैंने अपने पूरे घर की। तो जी देखिए मेरे बर्तन रह गए और मैं फटाफट बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो जी देखिए अब मैं बर्तन साफ़ करने लगी और बर्तन सारे इकट्ठे बहुत सारे हो जाते हैं, जितने मर्जी कम यूज कर लो लेकिन बर्तनों का तो ढेर ही लगा रहता है। तो जी देखिए फटाफट यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी अपने। और बर्तन छोटे बड़े इतने बर्तन रहते हैं जी, ढेर लगा रहता है। इतना करते नहीं, कोई काम नहीं, इतना ही टाइम लगता है। तो जी देखिए यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और ये है इतना काम में लगते नहीं, इतना ही फैला दिखता है काम। और जब काम में लग जाते हैं ना तो हम पीछे पीछे जी काम आगे आगे हो जाता है। भाई ये है इतना आलस सा रहता है यार, करूँ करूँ ऐसा फिर करने लग जाए तो फिर तो फटाफट हो जाता है। तो जी देखिए यहाँ मेरे बर्तन मैंने पहले मांज लिए थे, अब मैं इसको धो रही हूँ। तो धो धो के साथ टोकरे में लगा दूँगी। और जब मैंने आज अपना बर्तनों का टोकरा भी अच्छे से साफ़ किया जी। तो जी हाँ मेरे बर्तन कुछ धो चुके, कुछ रह चुके। तो जी मैं फटाफट धो लूँगी अपने बर्तन यहाँ पे। और बर्तन धोने के बाद मतलब ये है किचन अच्छे से सफा हो जाए, घर सफा हो जाए तो सुकून मिलता है जी, अच्छा लगता है। अपना घर जब गंदा रहता है ना मन लगता है और ना ही सुकून मिलता अपने घर में। ये शायद कढ़ी का भगोना था जी, इसको भी साफ कर दूंगी मैं। और जी गर्मी की मत पूछो, बहुत भयंकर गर्मी हो रही, बहुत खतरनाक वाली। बाहर तो निकलने को मन नहीं करता, बाहर निकलते हैं ना गरम गरम ऐसी लू लगती है बहुत ज़्यादा। अब भी हम तो अपने चारों तरफ के गेट बंद करते हैं, पीछे बेड़े के भी और मेन भी, उसके अंदर अंदर रहते, पंखा चलता है तो ये है थोड़ी ठंडक तो रहती है जी घर में। और अभी खोल दो ऐसी गरम गरम लू आती है, चौंटे से लगते हैं मुँह पे इस लू के। तो जी आप भी सब अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, बाहर जितना कम निकला जाए जी उतना निकलिए। बच्ची हम तो या तो सुबह निकलते हैं या फिर शाम को निकलते हैं, सब्जी वगैरह वगैरह लेने जाते हैं ना तो बस शाम को चले जाते हैं। तो जी हाँ आ चुकी मैं फिर रूम में। और आज हमने सारे दोनों बेडों की बेड शीटें चेंज कर दी। तो यहाँ मैं और मेरा बड़ा बेटा हम दोनों लगे हुए हैं, माँ बेटा, हमने ये दोनों रूमों की मिलकर बेड शीट चेंज करी। देखिए जी बच्चे भी बहुत हेल्प करवा देते हैं। वो बस एक बार बोलती हूँ वो करा देता है, कुछ तो इनकी छुट्टियाँ पड़ी है फिर बोर्ड से होते हैं तो कह देते हैं कि मम्मा कोई नहीं हम करा देंगे हेल्प। छोटा थोड़ा कम चलता है, बड़े वाला करवा देता है। तो जी देखिए हम दोनों माँ बेटा मिलकर बेडशीट चेंज कर रहे हैं और जल्दी हो जाता है। हेल्प देखो यहाँ मेरी बेडशीट बिछी जी। तो जी देखिए हम दूसरे रूम में आ चुके, अब हम दूसरे रूम की बेडशीट चेंज कर देंगे। तो ये कुछ कह रहा था कैमरे में देख के, पता नहीं क्या बोल रहा था। तो जी देखिए फटाफट हम दूसरे रूम की भी बेडशीट चेंज कर देंगे। और उसमें वे बिछाई मैंने, वो मैंने मीशो से मंगाई थी परियों वाली। और ये लाई थी जी मैं डीमार्ट से। ये बेडशीट बहुत मतलब वो कहते हैं ना मतलब लाइट, वो सॉरी लंबाई बहुत अच्छी है इसकी, बहुत ज़्यादा बड़ी है ये बेडशीट लेकिन सुंदर लगती है। ये कॉटन में नहीं है जी, जो वो ग्लास कॉटन बोलते हैं ना ये उसमें है। तो देखिए फूल वूल भी बड़े अच्छे हैं इसके। और ये आई थी शायद 499 की आई थी, आई वाई भी से 2 से 3 साल हो गए, लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा निकला जी इसका, कोई कम शिकायत नहीं निकली इस बेडशीट में। तो जी देखिए हमने इस रूम की बेडशीट भी चेंज कर दी। और देखिए जी मेरे दोनों बेड चमक गए जी बिल्कुल। फिर देखिए जी उसके बाद में ये जो कपड़े थे दोनों
कमरों की बेडशीट सी न उठा के मैं पीछे बेड़े में रख दूँगी, फिर वॉशिंग मशीन लगाऊँगी, ये साथ के साथ धुल जाएगी। और साथ के साथ हमारी तीनों माँ बेटों की बातें भी चल रही थी और साथ के साथ काम भी चल रहा था। ये बातें होती रहती तो काम का पता नहीं लगता कि कद में निमट जाता है। तो जी देखिए, इन्हें मैं वॉशिंग मशीन के ऊपर रखी होंगी या फिर शायद धोने के लिए मैंने डाल दी थी, फिर मैं शाम को ऊपर डालने गई थी। तो जी यहाँ मैंने अपनी बेडशीट भी डाल दी और अब लगाऊंगी मैं झाड़ू। तो जी देखिए, मैं झाड़ू लगाने लगी, फटाफट झाड़ू लगा दूंगी दोनों रूमों में। फिर मैं इसमें आ गई और पता नहीं जी आज एडिटिंग में क्या दिक्कत होगी, वीडियो पता नहीं क्यों रुक के चल रही। अब मैं यहाँ हॉल में आ गई और हॉल में भी अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी। सोफों के नीचे डेली में पोछा लगा देती हूँ, डेली ही सोफों के नीचे झाड़ू लगा देती हूँ, बेड के नीचे भी। फिर ये है जो डस्ट है ना वो इकट्ठी नहीं होती, रोज़ के रोज़ साफ़ कर दो ना, फिर इतनी मेहनत नहीं पड़ती। तो जी मैं तो रोज़ के रोज़ डेली ही साफ़ कर देती हूँ। अगर ना पोछा लगे तो कोई बात नहीं, नहीं तो मैं डेली अधिकतर सोफ़ों के नीचे झाड़ू पोछे रोज़ कर देती हूँ। तो ये है, फिर इतना गंदा नहीं होता जी। तो जी यहाँ फिर देखिए मैं लगाने लगी पोछा, दोनों रूमों में लगा दूंगी। फिर यहाँ दूसरे रूम में आ गई जी मैं। राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी देखिए लगभग 10:30 बजे का टाइम हो चुका है और मेरा सारा काम निमट चुका, झाड़ू पोछा। देखिए यहाँ मेरा पोछा लग चुका। और आज जी मैंने बेडशीटें भी चेंज करी दोनों रूम की, तो वो भी सारा मतलब निमट चुका, बस अब नहाने के लिए जा रही थी। तो जी आप सब भी बताइए कैसे है। तो देखिए जी ये बेडशीट भी चेंज कर दी मैंने, बच्चों के रूम वाली, देखिए ये भी चेंज कर दी। तो जी आप जाती हूँ मैं नहाने के लिए। तो ये मैंने दिखाया आपको, थोड़ा सा सामान लेकर आई थी, ये दिखाया मैंने। तो जी मैं नहाने के लिए जाती हूँ और नहाने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो आज थोड़ी सी मेहनत करी तो काम जल्दी ख़त्म होगा था। और सुबह जी मैं 5:25 पर उठ चुकी थी। उठ तो जाती मैं 4:30 बजे, फिर मैं सोचा थी सवेरे उठ के फिर करना है क्या, फिर मैं लौट गई। फिर लौट के मेरी आंख लग गई, फिर खुली जी मेरी 5:25 पे। तो मैं सही उस टाइम उठ गई थी। तो उठने के बाद फिर ऊपर गई छत पे, बल्ले कमरे के जो गेस्ट रूम बना रखा उसमें पोछा लगाया, पूरी छत धोई, पेटों को पानी दिया और ऊपर से लेके नीचे तक पौड़ी पे पोछा लगाया। उसके बाद नीचे पूरा बेड़ा धोया और गेट धोया। उसके बाद फिर मैं सही मतलब 6:30 तक मेरा 1 घंटे में वो काम हो चुका था। फिर उसके बाद दूध वाले अंकल आ गए थे, दूध लिया, फिर अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना के और फिर मैं जिम गई। फिर जिम आने के बाद फिर सारा काम मैंने निमट चुका और टाइम हो गया जी 10:30, क्या शायद 11 बज रहे होंगे। बस अब नहाना रह गया, नहाने के बाद फिर रेस्ट करके और फिर मिलती हूँ आपको शाम को। तो जी तब तक के लिए राधे राधे। तो जी देखिए इस रूम की भी चेंज कर दी मैंने। यहाँ रूम में देखिए कितनी अच्छी लग रही है। बच्चे भी दोनों नहा लिए थे और मेरे झाड़ू पोछा भी हो चुके थे। तो जी देखिए रूम में भी चादर देख लीजिए और यहाँ आगे जी हॉल में, और मेरा हॉल भी देख लीजिए कितने अच्छे से साफ़ हो गया देखो। और मेरी मेज़ देखो, मैं डेली कपड़ा लगा देती हूँ तो साफ़ रहती है, देखो कितनी शाइनिंग मार रही इसके शीशे में भी। और जी मेरा एलईडी पैनल देखिए जी, ये भी साफ़ हो गया, मेज़ भी साफ़ होगी। और ये थोड़ी सी हम जिम गए थे ना, थोड़ा सा सामान लेकर आए थे। तो जी देखिए मेरा घर पूरा अच्छे से साफ़ हो चुका। और ये मेरी किचन देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं अच्छे से अपने घर की साफ़ सफाई की थी। हर शनिवार मैं कर देती हूँ पूरी डीप क्लीनिंग अच्छे सारे घर की। और ये देखिए दोनों बच्चे नहा कर, ये कह रहे इसका हॉलीडे होमवर्क है ना, अब ये कह रहा था कि मम्मा कर लो भाई। मैंने कहा निपटा ले, अब ऐसा कुछ काम ही नहीं रहा, अब तो फ्री है सब। तो जी देखिए अपना उस काम करेगा। तो जी देखिए ये शाम का टाइम हो चुका और शाम के खाने में बनाऊंगी जी मैं आज चने की दाल। तो जी चने की दाल मैंने कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले ही भिगो कर धर दी थी। तो भिगोने के बाद है ना फिर उसमें ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जल्दी हो जाती है। और जी आज मैं बनाऊँगी नई तरीके से।
आज मैं अपनी दाल बनाऊंगी नए तरीके से। मैं बनाऊंगी आज इसमें जार में मैं क्या करूंगी जी, लहसुन प्याज हरी मिर्च और साबुत लाल मिर्च डाल के तब मैं बनाऊंगी। फिर इसमें पिसी हुई हरी मिर्च नहीं डालने की। और सच्ची में जी दाल बहुत अच्छी बनी थी। पहले है ना हमारी जो दादी थी मम्मी थी, वे ऐसी बनाती थी सिलवट्टे पे जी, मतलब साबुत धनिया जीरा डाल लेती थी, गरम मसाला और लाल मिर्च डालकर पीस कर तब बनाती थी, तो बड़ी अच्छी लगती थी। तो आप देखो सिलवट्टा तो है नहीं मेरे पास, लेकिन आज मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा उसी तरीके से बनाऊंगी। तो जी मैंने इसमें प्याज चीर ली, एक टमाटर चीर लिया, एक प्याज चीर ली और उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च और लहसुन डाल लूँगी। तो मैंने पहले से तैयार करके रखे हुए थे जी। तो टमाटर भी पीस लिया और देखिए अब इसमें हरी मिर्च और लहसुन डाल दूँगी। तो जी वे भी डाल दिए। अब मैं इसको है ना मिक्सी मतलब इसे पीस लूँगी और इसमें हरी मिर्च डाल के और अब डाल लूँगी इसमें लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने 4-5 डाल ली थी जी। अब फटाफट इसको पीस लूँगी मैं। और ये तेज पत्ता, ये खड़े मसाले डाल लूँगी मैं मतलब तेल में। तो जी देखिए यहाँ मैंने यहाँ इसको मैं पीस लूँगी। 1 सेकंड नहीं लगती जी। ये सुजाता की मिक्सी मंगाई थी, इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया जी। मिक्सी का बहुत अच्छी मिक्सी है। मैं कोई ऐड नहीं कर रही जी, ये मुझे पसंद आया। फिर हम इसे मार्केट से शोरूम है भैया का एक, वहाँ से लेकर आए थे। उनके पास होलसेल का सामान मिलता है तो वहीं से ही लेकर आए थे। पर इसका फ़ायदा बहुत है। तो ये देखिए अब इसमें मैं डाल दूंगी सरसों का तेल और उसमें जीरा खड़े मसाले डाल दिए। और अब मैं इस पेस्ट में सिर्फ हल्दी और नमक डाल लूँगी और कुछ नहीं डालने की, बस और कुछ नहीं डालना मैंने। और नमक डाला। नमक के बाद देखिए कि मैं लगा दूँगी तड़का। देखिए ये मैंने डाल दिया, मेरा तेल हो चुका था। और गर्मी इतनी है जी, कुकर रखते ही तेल है ना पूरा भभक जाता है। देखिए कितना धुआं उठ रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जी मेरे मसाले ने तेल छोड़ दिया था। अब मैं डाल दूँगी चने की दाल। तो दाल यही है, मैंने अच्छे से धो ली थी। तो जी चला के अब इसमें पानी डाल के और इसे सीटी लगने के लिए रख दूँगी। तो उसके बाद इसमें सीटी लग रही थी। उसके बाद जी मैंने इतने काम निपटाए, सारा वो धोया, चिंगा धोया। उसके बाद मैंने सारे में ना हवा इतनी चलती है दोबारा से गंदा हो जाता है, तो बाहर मैंने पूरा वाइपर लगाया, गेट की पौड़ी धोई और पौधों को पानी दिया। इस बीच में मैंने बहुत का सारे काम निपटाए थे, तो भी मैंने सूट नहीं किए। तो जी दाल मेरी अब तैयार होगी। हाँ मैं उठी छत पर आ गई थी, मशीन में कपड़े डले थे, तो मैंने सोचा इतना दाल बनेगी, इतना बहुत सारे काम निपटा लिए थे। फिर मैं कपड़े डालने आ गई थी ऊपर। और ये कपड़े कुछ पहले दोपहर डाल के गई थी तो फिर धुल गए थे। फिर मैं शाम को बेडशीट लेकर आई थी। तो देखिए जी कुछ कपड़े मेरे सूख गए थे, तो मैं यहाँ बेडशीट डाल दूँगी। और मैंने ये हैंगर है ना ऊपरली वाले रूम बैठक में रख रखा, कि वहाँ कोई लोटता वोटता तो है नहीं जो गेस्ट रूम है, तो मैंने अंदर ही रख रखा। फिर मैं अंदर ही डाल के चल जाती। तो फिर ये नहीं कि बाहर उतारो फिर रखो उतारो, ये झंझट ख़त्म है। तो मैंने ये स्टैंड है ना अंदर ही डाल रखा रूम के। तो यहाँ के यही जिस मर्जी मन करो सुखा दो, जिस मर्जी उतार लो। फिर ये नहीं रहता कि बाहर कपड़े नहीं छोड़ते रात को, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरा मन करता है मैं जब उतार के ले आती हूँ। तो जी देखिए अब फटाफट फिर मैं बेडशीटें भी सुखा दूँगी। और जी फिर मैं आ चुकी थी नीचे। मैंने आटा भी लगा लिया था और मैं बनाने लगी रोटी और चने की दाल और रोटी। और जी आप सब भी आ जाइए, गरम गरम खाना खा लीजिए। और बच्चे भी खेल कर आ गए थे, वो भी उन्हें भी भूख लग रही थी, तो उनको भी साथ के साथ मैंने खाना लगा के दे दिया था। तो जी हमें गर्मा गर्म रोटियां बनाने लगी। और ये गरम गरम खा लेते हैं तो सही रहता है। हाल से तो गर्मी इतनी पड़ रही जी, पर फिर भी ठंडी रोटी। अब एक क्या अगर रोटी बना के रख देना जी, पता कैसी हो जाती है वे कैड़ी कैड़ी सी, उनके किनारे ऐसे हो जाते हैं पत्थर बिल्कुल।
पता ना अजीब सी मौसम ही चल रही है। रोटी अभी 1 मिनट बना के धर दो, गैली रोटी कैडी। आटा थोड़ी देर पहले लगा के रखो तो आटा भी मतलब या तो ढलक पतला सा हो जाता है, ऊपर से पपड़ी पपड़ी जम जाती है, तो उसकी भी रोटियां नहीं बनती। बस ये है साथ के साथ लगाओ और साथ के साथ रोटियां बनाओ। पता नहीं कैसा गर्मी कैसी हो रही जी, ये रोटी भी कैडी आटा भी कैड़ा, नहीं तो पतला हो जाएगा वो। तो यहाँ शायद ये आ गए थे ऑफिस से, मैं गेट खोलने गई थी, इनको पानी वानी दिया और अब मैं फटाफट बना लूँगी जी रोटियाँ। ये भी खा लेंगे और बच्चे भी खा लेंगे साथ के साथ। उसके बाद फिर मैंने खाई थी। तो जी फिर देखिए फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई तो जी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो। और जी गर्मी बहुत है, अपना भी ध्यान रखो, अपने बच्चों का भी रखो। तो ये बड़े वाला ये कुछ एक्टिविटी कैमरे के सामने है ना, ऐसे ही आगे करते रहते हैं। तो आज मैंने ले लिया, मैंने कहा बेटा फिर हंस रहा था। तब तक